अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि तरकारी बनाने की रेसिपी सिखाऊं जो हलवा पूरी के साथ मिलती है नाश्ते में, कि किस तरह से तैयार की जाती है। और माशाल्लाह से माह रजब का महीना भी बाबरकत शुरू हो चुका है और कूंडों का महीना भी कहलाते हैं इसको। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको आज ये तरकारी बनाना भी सिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं घर में किस तरह से स्पेशल तरीके से आपको बनाना सिखाऊँ। तो आज मैं आपको हलवा पूरी के साथ जो मिलने वाली तरकारी है उसकी रेसिपी आपको सिखाऊंगी और थोड़े से स्पेशल तरीके से सिखाऊंगी। तो ठीक है, फिर चले देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून राई दाना और 1 टीस्पून ही कलौंजी जाएगी और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। बस इसको हम थोड़ा सा तड़काएंगे। अमूमन ये बाज़ार वाले नहीं करते इस तरह से, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस तरह से करूँगी और इसको थोड़ा सा तड़काऊँगी मैं ऑयल के अंदर। अब यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं और आलू को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट के इसको उबाल लिया था। अब ये बिल्कुल डन है, 100% गले हुए हैं ये। तो इस तरह से मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। अब ये इसमें शामिल कर दूँगी मैं और इसको भी अच्छे से भूनूंगी ताकि सारी मसाला जो है इसका, यानी कि जितने भी मैंने मसाले डालेंगे इस पर शामिल हो जाए इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से। चंद सेकंड्स को चलाऊंगी मैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक 1/2 टीस्पून है और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, वो भी शामिल करूँगी और 1/2 टीस्पून ही हल्दी है। बस इसको शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको भी अच्छे से चलाऊँगी ताकि इस मसाला में सब ऑयल में ये अच्छे से हमारे आलू फ्लेवर वाले हो जाएं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 कप का पानी और इसको मैं चलाती रहूँगी और थोड़ा सा इसको तोड़ती जाऊँगी ताकि हमारे जितने भी फ्लेवर डले हुए सब ये एक जान हो जाए हमारे। और इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि हमारे आलू थोड़े से ओवर हो जाएं, क्योंकि आलू तो हमारे पक्के में। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहें तो मेशर की मदद से करें, लेकिन मैं इसको चमचे से तोड़ती जाऊँगी और करती जाऊँगी। लेकिन याद रहे कि इस पर चम्स नज़र आने चाहिए, आपको बिल्कुल मैश नहीं करना इसको, थोड़े से इस पर चम्स नज़र आने चाहिए, तभी आपकी तरकारी अच्छी लगेगी। अब ये देखें इतने अच्छे से आलू मेरे गले हुए हैं, ये टूट रहे हैं, ऐसे ही चम्मच से ही टूट रहे हैं। मैं इसको तोड़ती जाऊँगी, इसको भूनती जाऊँगी। बस इस तरह से इसको तैयार करेंगे हम और इसको चम्स रहने देंगे थोड़े से। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी 1 गिलास के करीब। और ये बाज़ार में जो मिलती है थोड़ी ग्रेवी वाले ही होते हैं, बिल्कुल थिक नहीं होते। और अब हमें भी इस तरह से ही रखना है ये, क्योंकि आलू बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, तो हमें थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसका अचार शामिल कर रही हूँ, जैसे इसमें बॉइलिंग आ गई। और ये अचार मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा भी चुकी हूँ, गाजर का अचार। और अगर और किसी चीज़ की आपको मेरी वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस इस तरह से अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं धीमी आंच पे रख के इसको बंद करके पकाऊंगी। तो देखें ये कितनी माशाल्लाह से ठीक हो चुकी है ये, और बिल्कुल रेडी है ये। अब सर्व करने के लिए मैं तैयार करती हूँ इसको। ये देखें, अब सर्व करती हूँ मैं इसको। देखिए इतनी माशाल्लाह से बनकर हमारी तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार वाली बल्कि उससे भी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी तरकारी। और देखेंगे इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया तो कितनी थिक हो गई है, तो इसलिए आपको भी थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा। अब इसको सर्व करते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास पूरी है, हलवा है और ये तरकारी है, और साथ में हम छोले भी रखते हैं। अगर आपको छोले की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इंशाल्लाह पूरी की रेसिपी बहुत जल्द सिखाऊंगी आपको। इस तरह से घर में हम क्रिस्पी और क्रंची पूरी बनाकर तैयार कर सकते हैं हम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं अब आपको। यहाँ पे मैंने हलवा लिया है और यहाँ पर मैंने तरकारी ली है और ये छोले हैं। अब इसको मैं टेस्ट करके बताऊँगी। माशाल्लाह बहुत यमी, इतनी मज़ेदार सी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी बनाई रेसिपी के साथ। ये बिल्कुल वही वाली बनाई है मैंने तरकारी जो बाज़ार में मिलती है, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करें मुझे। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।